नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे मशहूर और दिलचस्प फिल्मों की कहानियां, वो भी हिंदी में, सिर्फ 5 मिनट में। इस वीडियो में आपको मिलेगी पूरी कहानी, सभी मुख्य पात्रों की झलक और रोमांच से भरे युद्ध के पल, एकदम शॉर्ट और दमदार अंदाज में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं महाअवतार नरसिंह, एक ऐसे अवतार की कहानी जो क्रोध और करुणा का अद्भुत संगम है। भगवान नरसिंह। बहुत पहले की बात है, एक असुर स्त्री दिति और ऋषि कश्यप के 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये दोनों भाई राक्षसों के राजा थे और परम घमंडी भी। इनका जन्म असुर वंश में हुआ था। उसके गुरु शुक्राचार्य ने दोनों भाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को अस्त्र शस्त्र और मायावी विद्याओं में पारंगत बना दिया। वे दोनों भाई इतने शक्तिशाली हो गए कि देवता भी उनसे डरने लगे। शुक्राचार्य की दी हुई मायावी शक्तियों और तपस्या के बल पर उन्होंने स्वर्ग, धरती और पाताल तीनों लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। देवताओं को पराजित कर वे इंद्रलोक तक जा पहुंचे और देवताओं को बंदी बना लिया। अब कोई भी उनकी शक्ति को चुनौती नहीं दे सकता था। हिरण्याक्ष शक्ति और अहंकार में इतना डूबा हुआ था कि उसने पृथ्वी को पाताल लोक में छिपा दिया। उसका उद्देश्य था तीनों लोकों में आतंक फैलाना और स्वयं को अजय देवता घोषित करना। तब धरती माता भूमि देवी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने लिया वराह अवतार। एक विशाल जंगली सूअर के रूप में वे पाताल लोक में उतरे। हिरण्याक्ष से भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान विष्णु ने उसे मार गिराया और पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर वापस जल से बाहर निकाला। भाई की मृत्यु ने हिरण्यकश्यप को क्रोधित कर दिया। उसे लगा कि भगवान विष्णु ने उनके कुल का अपमान किया है। तभी से हिरण्यकश्यप के मन में विष्णु के प्रति गहरा द्वेष भर गया। उसने ठान लिया, अब मैं विष्णु को हराकर देवताओं का नाश करूंगा। वो चला कठोर तपस्या पर, हजारों वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और पूछा, वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप ने चालाकी से कहा, मुझे न कोई देव, न मानव, न पशु मार सके, न दिन में, न रात में, न घर में, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न जमीन पर, न आकाश में। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अब हिरण्यकश्यप अजेय बन गया और स्वयं को ईश्वर मान बैठा। उसने पूरी पृथ्वी पर आतंक फैला दिया और सबको कहा, मेरी पूजा करो। लेकिन उसका बेटा प्रहलाद विष्णु भक्त था। उसे नारायण के नाम में ही आनंद मिलता था। हिरण्यकश्यप को यह सहन नहीं था। उसने कई बार प्रहलाद को मरवाने की कोशिश की। जहर दिया गया, हाथी से कुचलवाया गया, सांपों से डंसवाया गया, पहाड़ से गिरवाया, होलिका की आग में जलवाने की कोशिश की। लेकिन हर बार विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया। एक दिन हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर पूछा, तेरा विष्णु कहां है? प्रहलाद बोला, वो तो हर जगह है। हिरण्यकश्यप ने पूछा, क्या वो इस खंभे में भी है? प्रहलाद बोला, हां, वो सर्वत्र है। गुस्से में हिरण्यकश्यप ने खंभे पर वार किया और वहीं खंभे से भयानक गर्जना के साथ एक उग्र रूप प्रकट हुआ। न पूर्ण मानव, न पूर्ण जानवर। वह थे महाअवतार नरसिंह। उनकी आंखें अग्नि की तरह जल रही थीं, 4 भुजाएं, नुकीले नख, सिंह की गर्जना। हिरण्यकश्यप ने अस्त्रों से वार किया, पर नरसिंह ने सबको ऐसे झटक दिया जैसे पत्ते हवा में उड़ते हैं। भगवान नरसिंह और हिरण्यकश्यप के बीच भयंकर युद्ध हुआ। हिरण्यकश्यप ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र चलाए, लेकिन भगवान नरसिंह की गति और शक्ति के आगे सब व्यर्थ साबित हुए। उनकी गरज से पूरा महल कांप उठा। चारों ओर एक अलौकिक भय का वातावरण बन गया। हिरण्यकश्यप दीवारों से टकराया, आकाश में उछला, लेकिन नरसिंह का प्रकोप बढ़ता ही गया। अंत में भगवान नरसिंह ने उसे उठाया, महल की चौखट पर बैठाया। ना घर के अंदर, न बाहर समय था संध्या, न दिन, न रात नरसिंह, न मानव, न पशु। फिर नरसिंह ने अपने तीखे नाखूनों से हिरण्यकश्यप की छाती फाड़ दी। उसकी चीख पूरे लोकों में गूंजी। अधर्म का अंत हो गया। प्रहलाद ने सिर झुकाया। भगवान नरसिंह ने उसे उठाया, अपने हृदय से लगाया और प्रहलाद को राजा बनाया। सीख, सच्ची भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है। भगवान अपने भक्त की रक्षा जरूर करते हैं।
और घमंड का अंत निश्चित है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी अगर आपके दिल तक पहुंची हो तो अपने सफ़र को आगे बढ़ाइए और सिने परिवार का हिस्सा बन जाइए।